आज प्रश्नावली 5.6 क्लास 12 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और एक है 8वां प्रश्न, क्योंकि बाकी प्रश्न भी इसके जैसे ही है। तो प्रश्न में लिखा है, मैं प्रश्न किताब से पढ़ के दिखाता हूँ। लिखा है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन में dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें dy अपॉन में dx ज्ञात करना है। तो मैंने प्रश्न तो लिख लिया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है x बराबर t के पदों में दे रखा है, y बराबर t के पदों में है। तो इसमें जो है हम x से सापेक्ष अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में। तो पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं दोनों पक्षों में t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ t के पदों में है ना। तो t के मान लो यहाँ पे थीटा होता है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर अवकलन साइन होता है d अपॉन में dt, क्योंकि हमें x का करना है। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4 को तो बाहर निकाल लेते हैं, इसका करेंगे तो d अपॉन में dt लिख लेंगे और t के लिए अवकलन। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो dx अपॉन में dt लिख लेंगे, क्योंकि इसका करेंगे तो साथ में लिख लेते हैं। और 4 ऐसे लिखेंगे और t का जब कर दें तो 1 होता है। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx, अगर हमें x का अवकलन करना है तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है और x की पावर n वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का d अपॉन में dx, x की पावर अगर n है तब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n x की पावर n-1 का यूज इसके द्वारा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे dx अपॉन में dt बराबर लिख लेंगे 4 की 1 में मल्टीप्लाई 4, इतना लिखेंगे। अब जो सेकंड वाले को भी हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फिर से कि पुनः मतलब फिर, तो फिर से जो हम अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष, हमें y बराबर दे रखा था 4 अपॉन में t। तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलन करने पर। ठीक है, तो लिखा मैंने यहाँ पे कि दोनों पक्षों में t के सापेक्ष, अगर यहाँ पर थीटा में होता है थीटा के सापेक्ष करते, t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन का हो या अवकलज। तो अवकलन करने पर हमने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर जो हम करेंगे d अपॉन में dt, क्योंकि अवकलन साइन होता है d अपॉन में dt, t के सापेक्ष करते हैं, x से सापेक्ष करते हैं तो d अपॉन में dx लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है y का हम कर रहे हैं तो y को लिख लिया। और यहाँ पर जो 4 एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि इसके गुणा में 1 भी है तो सबके गुणा में 1 होता है। तो ये समझो 4 को हमने बाहर निकाल लेना है और हमें करना है अवकलन 1 अपॉन टी का, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन टी बचेगा। 4 के 1 में गुणा करते 4 या 30 है ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे डी वाई अपॉन में डी टी, और यहाँ पर जो है 4 और यहाँ पर अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, अंश और हर के रूप का होता है, या फिर इस घात को ऊपर ले जाए, क्योंकि यहाँ पे तो घात एक ही है, एक को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में कर लेंगे घात, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं। तो हम जो है इसको ऊपर ले जाते हैं घात को, क्योंकि जो है हम आंसर का फॉर्मूला नहीं लगा रहे। ठीक है, तो t की पावर -1 लिख लेंगे। अगर इस फॉर्मूले की इससे कंपेयर करेंगे, ये x के पदों में है सारा, d अपॉन में dx और x की पावर n, यहाँ पे d अपॉन में dt और t की पावर n है, तो n आना चाहिए। पहले फॉर्मूला ये है n, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम dy अपॉन में dt, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे लिख लेंगे n लिखेंगे। पहले अगर ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट आप कैसे लगा सकते हो, n का मतलब माइनस का 1 लिखेंगे, तो -1 इंटू में लिखेंगे x का मतलब तो t हो जाएगा। तो t की पावर n-1 है, n मतलब कि -1 और -1 है ये फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। तो dy अपॉन में dt, और यहाँ पर है 4 तो है ही है, यहाँ पर जो है ब्रैकेट में जो है हमने ऐसे लिख दिया, माइनस तो यहाँ t है, 1 किया तो गुणा कर लो 1t होगा, या t 1 इंटू में है t की पावर -2। ओके, सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है dy अपॉन में dt
बराबर लिख लेते, 4 के हम गुणा करते तो माइनस का हम लिख लेते 4 और टी की पावर -2, क्योंकि 4 के एक में कर लेंगे 4 हो जाएगा, और टी को हम नीचे भी कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी टी बराबर लिख लिया, इसको हमने माइनस का 4 अपॉन में टी की पावर 2 हो जाएगी प्लस की, क्योंकि नीचे लाता है घात प्लस की हो जाती है, माइनस की होती है, तो अगर प्लस के तो माइनस की लिख लेते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी टी लिख लिया और डी एक्स अपॉन में डी टी लिख लिया। अब हमें जो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या रखा कि भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स ज्ञात कीजिए, ये क्या रखा है प्रश्न में कि डी वाई अपॉन में डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसे मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ कि डी वाई अपॉन में जो डी एक्स निकालेंगे हम, तो इसको लिख देंगे डी वाई अपॉन में डी टी और डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन में डी टी के मान से। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो मान आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे डी वाई अपॉन में डी टी का जो मान है ये वाला है माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है 4 अपॉन में है टी, ठीक है, इसको लिख दिया, नहीं 4 है सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है। अब इसके अपॉन में तो 1 होता ही है, तो हमने 1 मान लिया इसके नीचे, और जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई करके ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, इसको अपॉन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन में 4 कर लेते हैं, 4 से 4 भी कैंसिल होता है, तो आज माइनस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर, तो ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर। तो ये इसका फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन और है 8वें को, उसको हम सॉल्व करेंगे। भैया ये तो गलत बात है तुम्हारी। अब प्रश्न नंबर जो है 8 को सॉल्व करेंगे, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। अगर इन प्रश्नों को आप कर ले तो मैंने 4 बताया और 8 को, तो आप कैसा ही प्रश्न कर सकते हो इस प्रश्न आपकी का। तो यहाँ पर भी हमें टी के पदों में दे रखा है सारा, तो हम जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या रखा है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स याद करना है प्रश्न में। तो यहाँ पर जो सारा टी के पदों में, तो हम जो है टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, इसमें भी थीटा में होता है थीटा के सापेक्ष कर लेते। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखा है दोनों पक्षों में, पक्ष लिख लो या तरफ लिख लो, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष तो मैं ढूंढ अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लिख देंगे डी अपॉन में डी टी, क्योंकि हमें इधर करना है टी के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे ए तो कांस्टेंट नंबर है, ए को हम सबसे बाहर ही निकाल लेते हैं, मान लो 5 होता, 5 को ही बाहर निकाल लेते, तो हमें अवकलन करना होता है इस वाली संख्या का। तो हम जो डी अपॉन में डी टी लिख दे रहे हैं और कॉस टी को लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना है। फिर ऐसे यहाँ पे डी अपॉन में डी टी और लिख लेंगे लॉग 10 टी अपॉन 2 का अवकलन। तो यहाँ पर जो है इसका करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी टी भी लिखेंगे, और यहाँ पर जो है ए तो ऐसे रहे क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पर जो है कॉस टी का जब करते हैं तो माइनस का होता है साइन टी, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि अगर डी अपॉन में डी एक्स है और कॉस का करना है अवकलन, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, ओके। और यहाँ पर जो है इसका कर लेंगे लॉग, मतलब डी अपॉन में डी टी है लॉग एक्स, एक्स हम इस वाले को मान लेंगे, एक्स होता है ना जैसे, तो लॉग एक्स होता है 1 अपॉन में एक्स करके। तो यहाँ पर जो है डी अपॉन में डी एक्स अगर होता और लॉग होता है यहाँ पे लॉग एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन में एक्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लॉग एक्स की जगह पे ये वाली संख्या है, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन में एक्स, एक्स का मतलब ये हो जाएगा 10, लॉग एक्स मान लेना है, डी अपॉन में डी टी लॉग एक्स की तरह ये मान ले टी, ठीक है, ये पूरा 10 जो है, तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन में एक्स, एक्स का मतलब ये 10 टी अपॉन में 2, और जिसको माना है उसका फिर से कर लेते थे, तो डी अपॉन में डी टी और इसका कर लेते फिर से 10 टी अपॉन में 2 का फिर से। तो यहाँ पर जो है इसको तो ऐसे लिख लेते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी, और यहाँ पर ए है ही, और यहाँ पर माइनस का साइन टी है,
और यहाँ पर लिख लेते हैं 1/, इसको तो कोट भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/10 कोट होता है, तो इसको हमने कोट ही लिख लिया, कोट t/2 करके। ओके, और यहाँ पर जो है 1/, मतलब d/dt है, और 10 t/2 है, तो 10 का होता है sec²x, फॉर्मूले होता है अगर d/dx है और 10x है यहाँ पर, तो इसको हम लिख लेते हैं sec²x, फॉर्मूले होता है इसका कि 10x का sec²x, तो हम इसको लिख लेंगे 10t का होएगा sec²t, मतलब t का मतलब ये कोड है इसका, जिसको माना उसका फिर से कर लेना अवकलन, तो d/dt, और इसका हम फिर करेंगे t/2 का अवकलन फिर से। तो देखो t/2 का कैसे होएगा, तो t/2 है, इसका हम अवकलन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, समझने इसी का कर रहा हूँ मैं, मतलब d/dt, और यहाँ 1 तो है इसके गुणा में, तो 1/, में जो है 2 को बाहर निकाल लेते और अवकलन करते इस वाले t का सिर्फ, और करते तो यहाँ पर होता 1/2 और इसका हो जाता 1, तो यहाँ पर आता 1/2, तो कुल मिला के t/2 का जो अवकलन करते तो ये हो जाता 1/2, 1/2 और हो जाएगी इसके साथ में, तो यहाँ पे लिख लिया dx/dt, और यहाँ पर जो है a तो है ही है, और माइनस का है sin t, और फिर प्लस में इसको जो है हम cos साइन में करके भी लिख सकते हैं, और इसका हम अवकलन कर ले रहे हैं पहले, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको लिखा cos t/2 करके लिख सकते हैं, और sin t/2 करके लिख सकते हैं, हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कोट का cos में sin, और sec को भी लिख सकते हैं कि 1/में cos² होता है, मतलब cos² t मतलब ये कोड जो है इसका t/2, और जब इसका करेंगे अवकलन तो होएगा 1/2, मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि किस प्रकार होगा। अब इसके हम गुणा करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे dx/dt, और यहाँ पर a तो है ही है, और माइनस का sin t है, और इससे जो है एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 है एक हाथ, तो इस वाले से ये वाली एक कट जाएगी पावर, या तो 2 वाले लिख सकते हैं, तो ऊपर जो है यहाँ पर चाहे 1 की 1 पर करते 1 ही आता, और नीचे जो है 2 तो है ही है, मतलब 1/2 बचता, ऐसे लिख दे रहे हैं हम, चलो यहाँ लिख दो 1/, में 2 तो है ही है ये वाला, और इसके साथ में ये भी बचता, तो इनटू में हो जाता 1/, में sin t/2, और इनटू में हो जाता cos t/2 करके, ठीक है, ये तो सारे के बट्टे में लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला होता है, अब इसको तो हटा ही दूँ मैं, एक फॉर्मूला होता है भाई, अगर sin t है तो इसका होता है 2 sin t/2, और इनटू में cos t/2 होता है, सही है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये आता कहाँ से, ये आता है जैसे कि sin 2θ का होता है फॉर्मूला, sin 2θ कह लो या 2a कह लो, तो इसका होता है 2 sin t मतलब थीटा इनटू में cos थीटा, मतलब ये 2θ में तो आधा गुण कर लिया थीटा करके, अगर ये t में तो t का भी आधा करेंगे तो t/2 होगा, t/2, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी है 2 sin t/2 इंटू में cos t/2, तो इस सारे की जगह पर हम sin t लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने dx/dt, और यहाँ पर a तो है ही है, और यहाँ पर लिखा माइनस का sin t, और प्लस 1/, में इसको लिख लिया मैंने 2 sin t और cos t को sin t का फॉर्मूला, क्योंकि होता है ये 2 sin t/2 और cos t/2 sin t के बराबर होता है, इधर वाला जो है इसके बराबर, तो लिख लिया है। अब यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके इसे छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लिया dx/dt, और यहाँ पर a तो है ही है, और यहाँ पर लिख लिया मैंने sin t एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ले सकते हैं, तो sin t लिखा है एलसीएम में, तो sin के ऊपर गुणा कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे एक मानेंगे, sin की साइन में करेंगे तो माइनस हो जाएगा sin² में t, फिर प्लस इससे डिवाइड होएगा तो बचता 1, ऊपर 1 ही है। अब यहाँ पर जो पहले इसको लिख सकते हैं, बाद में इसे लिखी क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर dx/dt लिखा, और यहाँ पर लिख लिया a, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 माइनस का sin² t करके, और अपॉन में जो है इसके sin t है ही है। ओके, अब जो है एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो जैसे कि होता है कि
कॉस स्क्वायर एक्स कह लो या टी कह लो, कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता, टी में कह लो या एक्स में कह लो, बात एक ही है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो अभी जरूरत है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को जो है ये लिखने की, तो हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने डी एक्स अपॉन में डी टी, और यहाँ पर जो है ए तो है ही है, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी करके, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, और अपॉन में जो है साइन टी है ही। तो इतना लिख के छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले को कर लेते हैं, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, फिर कॉस कट भी जाएगी एक पावर। तो इतना लिखा, फिर से हम लिखेंगे दूसरे वाले को, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा ही, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा दे रखा वाई बराबर ए साइन टी, तो इसका भी हम जो है टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कहो या अवकलन, तो दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करा, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम डी वाई अपॉन में डी टी करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें वाई का करना है। और यहाँ पर ए को तो बाहर ही लिख लेते हैं, और इसका करते हैं डी अपॉन में डी टी, और साइन टी का लिख लेते हैं अवकलन, तो साइन टी लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं डी वाई अपॉन में डी टी, और ए तो है ही है, साइन टी का फॉर्मूला ही होता है कॉस टी, तो इसे लिख लेते हैं कॉस टी। तो डी वाई अपॉन डी टी लिख लिया, और डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमें जो है प्रश्न में क्या रखा है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स ज्ञात कीजिए, तो ये तो फॉर्मूले लिखे हैं, इसके बाद का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लाइन खींच के। ये तो फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है, ये सारे, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ मैं इसके बाद का। तो हमें जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे डी वाई अपॉन में डी टी, और डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी के मान से, ठीक है, ऐसे हम कर देंगे सभी में। तो हमने जो है डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये निकाल लिया, और डी वाई अपॉन डी टी का मान ये निकाल लिया। क्योंकि पता है इसको हम करते क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स को लिख लेते हैं डी वाई अपॉन में डी टी, क्योंकि डिवाइड का मतलब तो अपोन में लिखना होता है, सारे के अपोन में मतलब बट्टे में लिख लिया। और डी एक्स अपॉन में डी टी, मतलब डी वाई अपॉन डी टी के मान को हम डिवाइड कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। करते क्यों, क्योंकि जो है इससे ये वाली संख्या कट जाती है, डी वाई अपॉन में डी एक्स ही आ जाता है जो हमें निकालना होता है, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन डी टी का जो मान है ये वाला है ए कोस टी, तो ए कोस टी लिखा मैंने, और डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है डी एक्स अपॉन डी टी के मान से। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये वाला है ए कॉस ए है, और साथ में है कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी करके, ठीक है, इस तरह लिखा है। अब हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसको ए कॉस टी, और डिवाइड को जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे बदल देंगे, मतलब कि ये ऊपर चल जाएगा, मतलब कि साइन टी लिख लेंगे ऊपर, और नीचे लिख लेंगे इसको ए कॉस स्क्वायर टी। अब स्क्वायर से एक टी कट जाएगा, ए से ए भी काट सकते हैं, तो और विस्तार से करेंगे इसे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस टी, और मल्टीप्लाई में है साइन टी, अपॉन में लिख लेंगे ए, इसको लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर को 2 बार, कॉस टी इंटू में कॉस टी करके, ठीक है, इससे ए वाले कैंसिल होएगा, ए से ए भी, तो यहाँ पे बचेगा साइन टी अपॉन में कॉस टी, और ये होता है 10 के बराबर, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कॉस, तो इसको लिख लिया मैंने 10 टी करके। और ये निकला क्या, ये निकला है डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो हमें जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी, तो ये जो है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा, और फाइनल आंसर भी, ठीक है। हम इसे लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, या एक बार ही लिख लेंगे, बात तो वही हो जाएगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो है वो 10x हो जाएगा, तो इसके बाद का ये है। तो आई होप आपको प्रश्न समझ आया हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।